फ्रेंड्स, मैं अनुज कपासिया आपके अपने YouTube चैनल एके मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। भाई हमारी सिंप्लीफिकेशन की 2 वीडियोस पूरी हो चुकी थी। तीसरी वीडियो है, मैंने बताया था कि सिंप्लीफिकेशन को हमने 7 टाइप्स में बांट रखा है। तो अब उसका न्यू टॉपिक अब आगे आने वाला है। टॉपिक है, लास्ट क्वेश्चन था जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसका लास्ट क्वेश्चन है। और इसमें नए नए कॉन्सेप्ट और हैं। भाई सिंप्लीफिकेशन के अंदर क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि सिंप्लीफिकेशन के अंदर हर किसी चैप्टर का कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। परसेंटेज का भी होता है, टाइम एंड वर्क का भी होता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ सिंप्लीफाई करना होता है। अगर आप कैलकुलेशन को अच्छी बेस्ट तरीके से करते हो तो फिर मैथ को आप 25% खुद ही नॉर्मल हो जाता है वो मैथ, क्योंकि आप कैलकुलेशन को जितना छोटा करोगे आप उसमें उतने ज़्यादा ही क्वेश्चंस को पुट अप करोगे। और भी वीडियो जो नहीं बन पा रही थी तो प्रॉब्लम थी, इसलिए कुछ वीडियो नहीं बन पा रही थी बीच में। तो अब देखते हैं भाई नेक्स्ट, अब हमारे इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं कि नया कॉन्सेप्ट क्या है। 87, 34, 86, 68, 43, 78 पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट दूसरी वाली जो वीडियो है सिंप्लीफिकेशन की, जो दूसरी वीडियो है उसके अंदर मैंने टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक को बताया हुआ है कि इसको हमने कैसे जोड़ना होता है। वैसे इस कंडीशन के लिए क्या करना है, मैंने बताया था कि आपको क्या करना है, 11 को कॉमन अंदर बना लेना है और सबको जोड़ देना है। 8 7 15, माइनस का साइन तो माइनस का 7 और 8 से 14, तो ये 14 हो गया। क्यों करना होता है ऐसा? ऐसा इसलिए करना होता है क्योंकि वो रिवर्स नंबर होते हैं। ये 87 है, 87 को उल्टा करने पर 78 हो गया। यहाँ पर 34 है तो 43 हो गया, 86 है तो 68 हो गया। तो 11 से इसको करना था तो ये बन जाएगा 11 इंटू ये 15 में से 7 जाएगा 8 और ये 14 तो 22 बनेगा, और इससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 242, यानी 242 इसका क्या होगा, आंसर होगा। देखो ये कैलकुलेशंस होती है जो हमको क्या करना होता है, सिंपल करनी होती है। अगर हम कैलकुलेशन को अपनी को सिंपल करते हैं तो कैलकुलेशन सिंपल होते ही क्या होगा, उस क्वेश्चन के अंदर टाइम कम लगेगा। कैलकुलेशन तो सीधा सिंपल है कि भी यदि हम कैलकुलेशन को अच्छे बेस्ट तरीके से कर सकते हैं तो भाई क्वेश्चन को हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अपने एग्जाम के अंदर पुट अप कर सकते हैं। अब यही चीज इसके अंदर है, लेकिन ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि वो साइन कैसा होता है। अगर वो 87 यहाँ पर पॉजिटिव है तो इसका जो रिवर्स नंबर है वो भी क्या है, पॉजिटिव ही होना चाहिए। वो कितना होगा, 78 होगा। अब यहाँ पर आते हैं, इसने कहा 53 35, तो मैं क्या करूंगा, 11 को बाहर ले लूंगा तो 53 तो ये हो गया 8 माइनस 11 और प्लस का 9 और माइनस का 17, यानी जो जो साइन जिसका है 98 माइनस और 89 माइनस, तो क्या किया, माइनस का 17 हो गया। यहाँ पर 63 36 तो प्लस का 9 हो गया, यहाँ पर माइनस का 11, इन दोनों के लिए 8 हो गया। अब 9 और 8 17 से ये 17 और ये माइनस का पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। अगर कैंसिल होगा तो ये बचेगा 11 इंटू माइनस का 11 और इसको बोलते हैं माइनस का 121। इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 121। अब देखो ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के लिए अपनी जो आपकी नोटबुक है उस नोटबुक में एक टाइप क्या करना है, आपको नोट करना है। नोट क्या करोगे, अगर आपके जो साइन होते हैं अगर वो साइन अपोजिट है, अपोजिट यानी उल्टे हैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे, अगर साइन अपोजिट है तो क्या करोगे, आप उसको 9 से डिवाइड करोगे, और अगर वो सेम है तो आप उसको 11 से डिवाइड करोगे। बस ये चीज याद रखनी है। मेरी दूसरी वाली वीडियो के अंदर देखोगे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आएगा अगर आप उस वीडियो को देखते हो। तो भाई मैंने क्या किया, सेम साइन मिल रहे हैं हर बार, क्योंकि सेम साइन ये रिवर्सेबल जो नंबर है, जो रिवर्सेबल नंबर है इनके साइन सेम है, तो साइन सेम है तो हमेशा वो डिविजिबल 11 से होता है। ये मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, नंबर सिस्टम की मेरी 8वीं और 9वीं वीडियो है, उसके अंदर मैंने एक एक टॉपिक को बताया हुआ है। तो भाई ये कॉन्सेप्ट है कि भाई 121 इसका आंसर होगा। ये सिंपलीफाई है भाई, बोर्ड मास के नियम्स के अंदर आती है। तो अब देखते हैं भाई अगला नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए भाई ये कॉन्सेप्ट है पूरा कंप्लीट एक कॉन्सेप्ट है, देखने में तो वही है कि मल्टीप्लाई करनी होती है, लेकिन मैं आपको इसके अंदर ऐसा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं कि आपको सिर्फ इस क्वेश्चन को देखना है और देखते ही उसका क्या कर देना है, आंसर कर देना है। ये भाई क्या है, आप यदि कंपटीशन के अंदर हो तो आपको क्या करना होगा, स्मार्ट बनना होगा। हार्ड वर्कर तो सभी हैं, हार्ड वर्कर हर कोई हार्ड वर्क कर सकता है, हर कोई 4-4 5-5 6-6 घंटे पढ़ सकता है, लेकिन आपको स्मार्ट वर्क करना है। आप स्मार्ट कैसे बन सकते हैं, तो भाई कैलकुलेशन ऐसी करनी होगी कि जिससे आप स्मार्ट बन सको। तो स्मार्ट बनने का तरीका यही है भाई, कॉन्सेप्ट होते हैं। मैंने बोला था मैं आपको सिंप्लीफिकेशन को मैंने 7 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, हर कॉन्सेप्ट के बारे में अलग अलग क्वेश्चंस को मैं दूंगा।
अब ये देखने में क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, हमारी सीधा सिंपल क्या है कि या तो आप इतने सक्षम होने चाहिए अपने आप में कि आप ट्रिपल की मल्टीप्लाई कर सके, तीनों की मल्टीप्लाई करो आप आंसर करोगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो भाई सीधा एक तरीका और होता है जो मतलब ज्यादातर बच्चे इसी काम को करते हैं। तो 999 यानी क्या है, ये किसके एग्रीगेट जाता है, 1000 के। तो मैं क्या करूंगा, इसको 1000 माइनस 1 कर दूंगा और इनटू में 567 कर दूंगा। 567 करते क्या होगा कि भाई ये इसका 1000 टाइम है, तो 567 और 1000 और माइनस में इसका 567 और माइनस कर लो, 10 में से 3 गया 7, 10 में से 7 गया 3, 9 में से 6 गया 3 और 9 में से 5 गया 4 और ये 6 और ये 6 और ये 5। एक तरीका ये होता है भाई कि क्या किया कि 999 को 1000 से कम कर दिया। अब 9000 को 1000 ये 999 को इसमें से एक कम किया तो क्या होगा, 999 आ गया 1000 से एक कम होते ही। अब 1000 से एक कम होते ही 567 की उसमें गुणा करनी है। तो भाई अंदर जब गुणा करते हैं तो क्या होता है कि अगर आप खोल के भी देखते हो कि भी a माइनस बी है और बाहर x है, तो क्या करोगे, पहले a की इसमें करोगे फिर इसकी इसमें करोगे। तो भाई ये तो बहुत अलग तरीका है ज्यादातर बच्चों को, तो भाई 99% बच्चों को यही आता है और हर कोई इसको कर सकता है। लेकिन मैंने क्या बोला कि हमारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है भाई। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हर कोई जानता है कि 1000 से माइनस 1 करो, उसको क्या करना है, सिंपल सिंपल उसका आंसर निकाल देना है। देखो भाई कुछ नहीं करना है, सीधा सिंपल कॉन्सेप्ट है। अपना जो नंबर है, ये जो आपका लास्ट नंबर है, इस लास्ट नंबर को एक कम कर दो। लास्ट नंबर को सिर्फ एक कम करना है। अगर एक कम करोगे तो ये बन जाएगा 566। एक कम करते ही 566 बन गया। और क्या करना है भाई, अपनी नंबरिंग से उसको माइनस करते चले जाना स्टार्टिंग से। यानी 9 से 5 गया 4, 9 से 6 गया 3 और 9 से 6 गया 3। ये रहा भाई आपका आंसर। सिंपल है भाई, बिल्कुल बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर हम कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं तो भाई कॉन्सेप्ट के ऊपर पहले काम कर रहे हैं, तब हम कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं। तो भाई उस 1% में यदि आना है ना तो ऐसे आना है। अगर 1% में आना तो करना पड़ेगा भाई, अगर करोगे तो ही कुछ होगा। तो सीधा है 567 एक कम करो 566 हो गया और उसको माइनस करना शुरू कर दो, लेकिन स्टार्टिंग वाले नंबर से। यानी 9 में से 5 गया 4, 9 में से 6 गया 3 और 9 में से 6 गया 3। अब देखो भाई 732 है तो क्या लिख दूं, 731। 9 में से 7 गया 2, 9 में से 3 गया 6 और 9 में से 1 गया 8। हो गया भाई आंसर। कॉन्सेप्ट है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को याद करना है। देखो यार हंसते खेलते हुए ना पूरा का पूरा मैथ खत्म हो जाएगा। मैंने उस दिन बताया था कि संडे फन वीडियो है भाई, सिंप्लीफिकेशन को संडे फन वीडियो में बनाया था। तो भाई फन कर करके ही मैथ को कंप्लीट करना है, बिल्कुल बोधरेशन लेकर तो चलना ही नहीं है बिल्कुल भी, यदि हम सिंप्लीफिकेशन चला रहे हैं। तो आगे क्या करना है, सीधा सीधा 864 है, कम कर दो तो कितना हुआ 863। तो 9 से 8 गया 1, 9 से 6 गया 3 और 9 से 3 गया 6। तो ये रहा भाई हमारा आंसर। सिंपल है भाई, वही काम करना है। अब तो सीधे सीधे आंसर करोगे, 1 सेकंड के अंदर आंसर खत्म है। वही काम यहां करना है। 35 का 1 कम कर दो 34, तो 9 में से 3 गया 6 और 9 में से 4 गया 5। ये रहा भाई इसका आंसर। अब यहां आ जाओ, 87 से 1 कम करो तो कितना बन गया 86। तो 9 से 8 गया 1 और 9 से 6 गया 3। ये लो भाई आंसर। अब इस पे आ जाओ, ये 76 है, 76 का 1 कम करो 75 होता है और 9 से 7 गया 2, 9 से 5 गया 4 और ये आंसर हो गया। देखो भाई अगर तुमको डाउट होता है तो गुणा भाग करके देख लेना अपनी, जो भी तुम्हें गुणा भाग करनी है। ये मैंने आपको आंसर उसमें करके दिखाई दिया था कि 1000 कम करके जो निकाला था वो तुम्हें बता दिया था पूरा का पूरा, कभी इसे आता कैसे है। अगर आप लास्ट की डिजिट को, यूनिट डिजिट को चेक कर लिया करो ना, यूनिट डिजिट को देखो भी आंसर आना चाहिए। 9 सत्ते 63 होता है 3 आ गया, 9 दूनी 18 होता है 8 आ गया, 9 चौक 36 होता है 6 आ गया, 9 पंजे 45 5, 9 सत्ते 63 3 और 9 छिक्का 54 4। तो भाई बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं करना, इसको बोलते हैं कि भाई हमको सीखना क्या है, हर हमेशा सीखने की कोशिश करनी है। तो देखते हैं इसी के अंदर और भी कॉन्सेप्ट होते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है देखिए भाई, अब देखने में तो ये सभी चीजें सेम लग रही होंगी आपको कि भाई इसके अंदर भी 3 की गुणा हो रही है, लेकिन वो अब डिजिट चेंज हो चुकी है भाई। पहले क्या कर रहा था मैं, आपको 3 ही नंबर दे रहा था, 3 नंबर की मतलब सेम चल रहे थे दोनों के दोनों, लेकिन 9 का केस था। यहाँ पर क्या है कि आपको जो नंबर है 9 से अलग जो दूसरा वाला नंबर है वो क्या है, आपको कम करके दे रहा है। यहाँ पर क्या है, कम करके दे रहा है, यहाँ पर क्या है, कम करके दे रहा है। यहाँ पर 3 का केस है और यहाँ पर 2 का केस है। देखो
सीखने का अलग तरीका होता है, अलग नजरिया होता है। हर किसी को पता है कि 1000 से -1 करना है और वही गुणा भाग करनी है, लेकिन वो काम मैं कराना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने बोला आपको 1% के अंदर आना है, 99% के अंदर नहीं आना। अगर 99% के अंदर आना चाहते हो तो भी 1000 -1 करो, आराम से 1 मिनट तक उसको मल्टीप्लाई करते रहो। तो भाई क्या करना है, 99 है, काम अभी भी वही करना है। 9 का केस आता है तो 87 है, एक कम कर दो। 87 है, एक कम कर दो। अगर मैं एक कम करूंगा तो कितना बनेगा, ये बन जाएगा भाई 86। ये तो हर किसी को पता है कि 86 बनेगा। लेकिन अब क्या करना है आपको, ये केस जो होते हैं, आपको ये केस को याद रखना है कि भाई यहाँ पर मेरे 2 नंबर हैं और यहाँ पर क्या है, 3 नंबर है। अब मैं माइनस और कर लेता हूँ। 86 आया, मैंने बोला उसको माइनस कर लेते हैं। तो भाई 9 में से 8 गया, 1 आ गया, और 9 में से 6 गया, 3 आ गया। 9 में से 8 गया, 1 आ गया, और 9 में से 6 गया, 3 आ गया। लेकिन भाई अभी भी कुछ ना कुछ कमी है। क्या कमी है कि हमारे पास जो नंबरिंग है हमने 2 की है, यानी हमने किसने नंबरों को माइनस किया है, 2 नंबरों को माइनस किया है सिर्फ। लेकिन मेरे पास 9 का केस है कितना, 3 केस है मेरे पास 9 के। तो जितने केस होते हैं उतने ही केस को हम क्या करते हैं, उसी के अंदर डिविजिबल करके नंबर बनाते हैं। मतलब अगर 2 के केस है तो 2 नंबर को क्या करते हैं, छुपा लेते हैं। और तीसरा नंबर क्या है, मेरा 9 है, तो उस 9 को उनके बीच में लिखना होता है। यानी एज इट इज मुझको एक 9 को क्या करना होता है, लिख देना होता है। ऐसा सेम टू सेम मैं उस नंबर को लिख दूंगा, बस यही काम करना है। यानी उन दोनों के बीच में अगर आपको डिफेंस अलग अलग लगता है तो बीच वाले नो को सेम टू सेम लिख दो। अब सेम देखते हैं, 58 है तो 58 का मतलब होता है 57। अब माइनस करो, 9 से 5 गया 4, और 9 से 7 गया 2। 9 से 5 गया 4, और 9 से 7 गया 2। बचा कौन, तीसरा नंबर है ना, उसको बीच में लिख दो। तो ये इसका आंसर हो जाएगा भाई। तरीका है भाई, अलग अलग कॉन्सेप्ट है तो अलग अलग तरीके से करना भी होता है। अब 232 इंटू 99। अब 99 के केस में मेरे पास अब की बार क्या है, मेरे पास अब की बार जो 9 है ना वो सिर्फ 2 है, और जो संख्या है वो मेरे पास क्या है, अब की बार संख्या तो भाई बड़ी हो गई। अगर बड़ी हो गई तो काम वही करना है भाई। 232 है, एक कम कर दो। 232 को एक कम करते कितना हो जाएगा, 231 हो जाएगा। अब 231 तो मैं कर सकता हूं कि भाई मैं 231 को कम कर लूंगा, लेकिन 231 कम करने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले तो मुझे 99 से माइनस करना होगा। और माइनस कौन सी संख्या होती है, पिछली माइनस। आप कभी भी ऐसे 99 थोड़ी लिखते हो, आगे पीछे तो लिखते हो। तो भाई 9 में से 3 गया 6, और 9 में से 1 गया 8। 9 में से 3 गया 6 आ गया, और 9 में से 1 गया 8। ये आ गया भाई 231 68। अब कहोगे कि मतलब 231 68, तो ये इसका आंसर नहीं है भाई। क्यों नहीं है, क्योंकि आप जो नंबरिंग करते हो वो 9 के केस में नंबरिंग करते हो, और 9 के केस में अगर नंबरिंग करते हो तो मुझे क्या करना होगा, आपने किस नंबर को माइनस नहीं किया, आपने किस नंबर को माइनस नहीं किया, किसको नहीं किया, 2 को नहीं किया। तो मैं क्या करूंगा, आपकी जो ये डिजिट होती है, जो आपकी ये केस तो होता है माइनस करने वाला, तो इस केस को तो अलग छोड़ दो, और इसमें से आपको बस 2 माइनस करना है। तो 11 में से 2 गया, कितना बचा 9, और ये 2 और ये 2, तो कितना बन जाएगा, ये बन गया 229। और 68 मेरे पास है ही, तो मैं उसको सेम टू सेम लिख दूंगा। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो भाई 229 और 68, 229 और 68। देखो भाई केस याद करना होगा, 9 का केस है। अगर ट्रिपल केस होता है तो वो मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट के अंदर, लेकिन अगर वो डिजिट चेंज करता है, 9 बड़ा हो जाए और ये सिंगल डिजिट क्या होता है, वो चेंज हो जाए, तो उसको ऐसे ही करना होता है। अब यहाँ पर आते हैं 3, तो क्या करना है, 3 2 6 हो गया। 9 से 2 गया 7, और 9 से 6 गया 3। अब ये तो मैंने नंबर लिख दिया, लेकिन मुझे बनाना क्या है, मुझे तो नंबर बनाना है ना। अगर मुझे नंबर बनाना है तो क्या करूंगा, किस नंबर को नहीं किया, जिस नंबर को नहीं किया, 3 को नहीं किया, तो भाई 3 माइनस कर दूंगा। तो ये बन जाएगा 323 73। 323 73, इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 323 73। तो भाई ये कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से हमको मल्टीप्लाई करनी होती है। अब तुम कहोगे कि मतलब ये तो डाउट में है कि ऐसे तो ये गलत होगा, मतलब सही हो गलत हो। तो भाई 999 को 1000 माइनस कर लेना, 1000 माइनस करोगे तो 87,000 हो जाएगा। तो सीधा सीधा करके देख लो भाई, 87,000 हो गया सीधा सीधा, और माइनस में उसको 87 आप करोगे तो क्या आएगा, 10 में से 7 गया 3, और 9 में से 8 गया 1, और ये 9, और ये 6, ये 8। देखो भाई काम वही करना है। अगर करोगे 87,000 में से माइनस करते रहो, या गुणा भाग करते रहो, या अपना तरीका दिमाग के अंदर रखो, अपनी साइकोलॉजी बढ़ाओ, तो भाई ऐसे हो सकता है। माइंड के क्वेश्चंस होते हैं, सिर्फ सीखना पड़ेगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट अब अलग अलग
टाइप बदलेंगे इसमें। देखिए भाई, ये सीरीज के क्वेश्चंस हैं। सीरीज भाई एक अलग टॉपिक है पूरा का पूरा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर पूरी सीरीज के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस हमने बना रखे। क्यूब के अंदर, वर्क के अंदर जो जो क्वेश्चंस हैं वो पूरी के पूरे स्क्वायर बना रखे हैं कि अच्छे जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं अब तक दिल्ली पुलिस के अंदर, जो भी हमारे एसएससी जो अब तक रेलवे, देखिए रेलवे का भी एग्जाम है 15 दिसंबर से, रेलवे ने भी बोल दिया है। तो भाई अब एग्जाम होंगे तो भाई एग्जाम के लिए क्या होगा कि अब टारगेट चलाना होगा। तो भाई सीधा सिंपल है, अब उस तरीके से तो करना नहीं है। हर किसी को पता है क्या करते हैं कि भाई 5 3 5 7 गुणा भाग करते रहो, माइनस प्लस करते रहो। तो वो काम तो करना नहीं है भाई। सीधा सिंपल क्या करना है भाई, हमारे हिसाब से तो सिर्फ नंबरों को गिनना है। 1 2 3 4 5, 5 की सीरीज है भाई, 5 लिख दो बटे फर्स्ट नंबर इंटू लास्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर इंटू लास्ट नंबर तो कितना हो गया, 3 इंटू 13। तो ये बन जाएगा भाई 5 बटे 3 गुणा 13। ये इसका आंसर है भाई। 5 बटे 39 कर लो या 5 बटे 3 गुणा 13 उसका आंसर है। अब यहाँ आते हैं, 3 3 3 एक के रेस्पेक्ट में था तो एक गुणा नहीं करते हैं, तो एक को मैंने लिख दिया। एक था तो एक की गुणा कर रहे थे, लेकिन अब की बार चल कितने की रही है, 3 की बात चल रही है, 3 की चल रही है तो 3 लिख दूंगा। अब वो है कितनी बार, 1 2 3 4 बार, तो इंटू में 4, इंटू में 4 करना है अपॉन फर्स्ट नंबर और इंटू लास्ट नंबर। फर्स्ट नंबर इंटू लास्ट नंबर, 4 से 4 कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 3 बटे 20। आंसर क्या आ जाएगा, 3 बटे 20 आ जाएगा। देखो भाई इसी तरीके से मैं सीरीज को आपको कराने वाला हूँ। बेस्ट क्वेश्चंस थे। आज थोड़ा हम जो वीडियो बना रहे थे, आज हमने इसलिए बनाई क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद हम वीडियो बना रहे हैं, तो इसलिए भाई थोड़ा सा आज एक छोटी वीडियो बनानी पड़ी। तो आगे से अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी सिंप्लीफिकेशन के अंदर, वो बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियो आएगी, बहुत ही बेस्ट वीडियो होगी हमारी। तो भाई आज यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए भाई, अपने फ्रेंड्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे भाई, आपके फ्रेंड्स जो होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे। तो भाई ज़्यादा देखेंगे तो हमें भी उसका लाभ होगा, क्योंकि आपको एक सब्सक्राइब करने में और लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है। अगर आपका कुछ जाता है, आपको कुछ खर्च होता है, तो वो भी प्रॉब्लम है कि आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है कि आप नहीं कर पाते हो उसको। तो भी यदि वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। जो भी हमारी अपडेटिंग वीडियोस होंगी वो हम नेक्स्ट वीडियोस में आपके सामने आते रहेंगे। तो भी आज के लिए नमस्कार।